आज हम यूपी बोर्ड 2025 का रसायन विज्ञान का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए 5 नंबर 6 नंबर आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी 20 क्वेश्चन में से आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर। आइए देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं। तो 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा हमारा 10 मोल होते हैं, यही क्वेश्चन आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 90 ग्राम जल में 1.8 ग्लूकोज 90 ग्राम जल में 1.8 ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होता है। तो कितना होता है हमारा 0.0019 होता है। कितना होता है 19। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। 8 ग्राम NaOH 450 मिली बिलियन में घुला हुआ बिलियन की मोलरता कितनी होगी। तो 0.4 मिलियम होगी। तो कितना होगा 0.4 मिलियम होगा। फिर अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव वाला है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के 0.2 बिलियन के 500 मिली के लिए मात्रा होगी। तो कितनी मात्रा होगी हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट 0.2 बिलियन के लिए 500 मिली के लिए कितना मात्रा होगी। तो इसका भी कोई आंसर क्या होगा 0.0019 होगा। कितना होगा 0.119। यही सेम क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 में 22 में और 24 में लगातार आया हुआ था, इसीलिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाया है वीडियो। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। बिलियन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो कौन सा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2022, 23, 24 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। त्रिश तनाव है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। जिन विलयनों के प्रासरण दाब समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कोई भी विलयन है जिनका प्रासरण दाब समान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं समप्रासरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं समप्रासरी विलयन कहते हैं। जिनका प्रासरण दाब समान होता है उनको समप्रासरी विलयन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मोलरता आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगी शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। कितना होता है 55.56 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा अणु संख्या गुणधर्म होता है। कौन सा अणु संख्या गुणधर्म होता है। तो कौन सा गुणधर्म होता है हमारा। तो हमारा होता है गुणधर्म जो होता है वो प्रासरण दाब होता है। कौन सा होता है प्रासरण दाब जो होता है वो हमारा गुणधर्म क्वेश्चन होता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। 23 और 24 में आया हो तो 25 में आने की संभावना अधिक है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका जलीय विलयन का कथनांक सर्वाधिक होता है। कौन सा जलीय विलयन है जिसका कथनांक सर्वाधिक होता है। तो 1% होता है हमारा CaCl2 का, कैल्शियम क्लोराइड का होता है। कितना होता है 1% होता है। फिर हमारा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रासरण दाब किस विलयन का होता है। तो किस विलयन का होता है MnH4 3NH4 के होल ट्राइड और PB4 का होता है। कितने का होता है PB4 NH4 के होल ट्राइड। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 ग्राम NaOH 4 मिली ml बिलियन की मोलरता होती है तो 0.44 होती है। कितना होता है 0.444 मिली होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है। तो जो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है वो कौन सा होता है। तो पोटेशियम सल्फेट जो होता है वो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा
13 नंबर क्वेश्चन जो है, 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो ओम -1, सेमी -1 और मोल -1 इसका मात्रक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 22, 23, 24 में लगातार आया हुआ था, इसलिए 25 के लिए आने की संभावना अधिक है। अब अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा, इसका समीकरण भी याद कर लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग सिंधारक का समीकरण, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है उसका वेग सिंधारक का समीकरण आइए देखते हैं। K इक्वल टू होता है 2.303 अपान में T, अपान में कितना है T, फिर log 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 10 इक्वल टू फिर A अपान A माइनस एक्स, A माइनस एक्स ये इसका समीकरण है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग सिंधारक का समीकरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन वाला है, तो तैयार कर लीजिएगा इसका समीकरण। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक सिंधारक मात्रक। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक है वो कौन सा है? तो मात्रक हमारा मोल लीटर -1, लीटर -1, सेकेंड -1 है। मोल लीटर -1 और सेकेंड -1 है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वेग सिंधारक ताप बढ़ने पर बढ़ता है कि घटता है? तो ताप बढ़ने पर हमारा क्या होता है? वेग सिंधारक बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। वेग सिंधारक बढ़ेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया का रिएक्शन क्या होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया में आप सभी जानते हैं Cl2 और H2O का हम रिएक्शन कराते हैं। Cl2 और H2 का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो 2HCl प्राप्त होता है H2O Cl2 का रिएक्शन कराते हुए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग सिंधारक की इकाई। अभी तक वेग सिंधारक का मात्रक वगैरह पूछ रहा था, अब इकाई पूछ रहा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग सिंधारक की इकाई क्या है? इकाई जो है हमारा S-1 है। क्या है? S-1। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जबकि यौगिक विद्यमान होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है, यौगिक विद्यमान होते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट क्या है? पोटेशियम सल्फेट सहसंयोजी ठोस है। क्या है? सहसंयोजी ठोस पोटेशियम सल्फेट है। फिर इसी प्रकार हमारा यूपी बोर्ड 2025 के लिए रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और हमारा जीव विज्ञान का सभी क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलते रहेंगे, आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यूपी बोर्ड में 2025 में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, आप तैयार करते रहिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं।